क्या आप दिल्ली वाले हैं या मुंबई वाले? क्या आप दिल्ली में रहना पसंद करेंगे या मुंबई में? कोई कहता है मुंबई अच्छा शहर है, कोई कहता है दिल्ली में लाइफ अच्छी है, कोई कहता है दिल्ली वाले मुंहफट होते हैं, तो कोई कहता है मुंबई वाले रूड होते हैं। किसी को दिल्ली पसंद है, किसी को मुंबई। मगर आज तक हम इस कंक्लूजन पर नहीं आ पाए कि दोनों में से कौन सा शहर ज्यादा बेहतर है। तो आज के इस वीडियो में बिना डिप्लोमेटिक आंसर दिए हुए हम एक एक पॉइंट के जरिए जानेंगे कि कौन सा शहर है बेहतर, और अंत में हम अपनी भी राय देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई के शहर के लोगों की अगर बात की जाए तो मुंबई के लोग अपने काम से काम रखने वाले ज्यादा माने जाते हैं। अगर आप किसी एक मुंबईकर से बात करेंगे तो आप पाएंगे कि वो उन बातों से खुद को निकालने के लिए रास्ता ढूंढेगा जो उसके काम के नहीं है। मगर इसका उल्टा दिल्ली वाले लोग थोड़े से ज्यादा ओवर फ्रैंक भी होते हैं, और वे उन बातों को भी करने लग जाते हैं जिनसे कई लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बहरहाल इसमें थोड़े दिल्ली वालों की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर लोगों को फ्रेंडली माहौल देने में सक्षम होते हैं। खाना, मुंबई में सबसे फेमस बड़ा पाव और भेलपुरी है, जो कि वाकई में बहुत लजीज होते हैं। साथ ही यहाँ गुजराती ढोकला बहुत फेमस है। यहाँ साउथ इंडियन डिशेस जैसे इडली, डोसा बहुत मिलता है, और वो भी काफी अलग स्टाइल में पका हुआ। यहाँ पानी पूरी में आलू भरा जाता है, इसीलिए टेस्ट थोड़ा अलग रहता है। वहीं बात अगर दिल्ली की जाए तो दिल्ली में मिलने वाले साउथ इंडियन और महाराष्ट्र के खानों में वो बात नहीं है। इसके अलावा दिल्ली में छोले भटूरे, समोसे, आलू पराठे, नान, ये सब लाजवाब होते हैं। हालांकि पिछले कई सालों में मोमोज के स्टॉल ने चाट के ठेलों को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में तंदूरी मोमो भी मिलना शुरू हो गए हैं, और हाँ, यहाँ पानी पूरी में उबली मटर भरी जाती है। और तो और जहाँ मुंबई में एक तरह के खाने का ज्यादा बोलबाला है, वहीं दिल्ली में आपको पूरे भारत का खाना भी मिल जाता है। आपको उदाहरण दें तो यहाँ पर तिब्बत का लॉफिंग भी मिलता है, और बिहार का लिट्टी चोखा भी, कश्मीर का रिश्ता और गोश्तवा भी मिलता है, और साउथ इंडियन का डोसा भी। यहाँ भी एक पॉइंट जाता है दिल्ली को। शहर की रातें, मुंबई एक बहुत तेज चलने वाला शहर है। दिन भर में जल्दी जल्दी काम समेटा और फिर रात को मौज मस्ती, जैसा कि हम आउट ऑफ इंडिया में कल्चर देखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मुंबई की सुबह तो शाम 6 बजे से ही होती है। और इसके अलावा मुंबई रातों में सेफ भी है। फिर चाहे या रात के 2 बजे लड़की मिनी स्कर्ट पहन के घूमना चाहे तो घूम सकती है, मगर दिल्ली में ऐसा नहीं है। अगर आप रात को निकलने की सोच रहे हैं तो आपको हर वक्त चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि यहाँ की रातें बेहद काली होती हैं और थोड़ी आपराधिक भी। इसीलिए यहाँ पर मुंबई को एक पॉइंट जाता है। मौसम, यहाँ हम साफ बता दें कि मुंबई का मौसम अच्छा नहीं है। यहाँ 12 मासी उमस भरी गर्मी रहती है। आप कोट और ब्लेजर तो भूल ही जाइए। बारिश की किच उफ, वो अलग से मिलती है। मगर दिल्ली भी इस मामले में ज्यादा खास नहीं है। फिर भी दिल्ली में गर्मी और सर्दी दोनों ही चरम सीमा तक पहुंच जाती है। बारिश के दिन में दिल्ली और भी खूबसूरत हो जाती है। इसीलिए जहां मुंबई में एक तरह का मौसम होता है, वहीं दिल्ली लोगों को डाइवर्सिटी देती है। बाहर के लोगों के प्रति रवैया, मुंबई के लोगों का रवैया बाहर के लोगों के प्रति अच्छा नहीं है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए। जैसा कि हमने बताया कि मुंबई में लोग ज्यादा अपने काम से काम रखते हैं, इसीलिए यहाँ लोग ना किसी से बैर ना किसी से दोस्ती वाला रवैया रखते हैं। हाँ, नॉर्थ इंडिया के लोगों को अपना नहीं समझते, जबकि दिल्ली में ये बात आपको कम देखने को मिलेगी। दिल्ली में ज्यादातर हर प्रदेश के लोगों का दिल खोल के स्वागत किया जाता है। दिखावटीपन, मुंबई के लोग दिखावा नहीं करते, खासकर दक्षिण महाराष्ट्री लोग। उसमें कर्नाटक का असर साफ झलकता है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो सादा जीवन, उच्च विचार वाले लोग मुंबई वाले होते हैं, जबकि दिल्ली में दिखावा ज्यादा है। और आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा है। लोगों के कपड़ों से लेकर कार और लड़कियों के मेकअप पर इसका असर साफ झलकता है। और जितना हो सके दिल्ली वाले अपने छोटी से छोटी चीजों का दिखावा करे बगैर नहीं मानते। ऑटो और टैक्सी, मुंबई के ऑटो और टैक्सी चलाने वाले ईमानदार हैं, मीटर से चलाते हैं, बिना मतलब के रास्ते पर घूमते नहीं। हालांकि ऑफिस टाइम में उनके नखरे देखते बनते हैं। मजाल है कि कोई आसानी से चलने को तैयार हो जाए। दिल्ली में ऑटो वाले बखूबी जानते हैं कि कब किसे बेवकूफ बनाना है। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के लोगों के आगे उनकी ज्यादा नहीं चल पाती है। मीटर से चलने में नखरे हर रोज दिखाते हैं। महिला सुरक्षा, महिलाओं के लिए मुंबई सुरक्षित है। जैसा हमने पहले भी बताया कि यहाँ आधी रात को भी लड़की बाहर निकल सकती है। हालांकि गैंग वॉर अपराध में मुंबई के बराबर कोई नहीं। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, छोटा शकील, अरुण गवली वगैरह ये सब मुंबई के ही हैं।
पर मुंबई का आम आदमी सुरक्षित महसूस करता है। हाँ, शक्ति मिल कांड मुंबई पर बड़ा धब्बा जरूर है। खैर, अच्छी बात यह है कि उस कांड के बाद मुंबई पुलिस और ज्यादा सक्रिय हो गई है। मगर दिल्ली को रेप कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और ये नाम सिर्फ ऐसे ही नहीं दिया गया। दिल्ली में मुनिरका का निर्भया रेप केस तो महज एक उदाहरण है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो दिल्ली की गाथा कभी ना खत्म होने वाली कहानी है। उस कांड के बाद भी यहाँ रेप और छेड़छाड़ की वारदातें रुकी नहीं। दिन ढलने के बाद महिलाएं सड़क पर निकलने से डरती हैं। दंगा फसाद। मुंबई कम्युनल दंगों के लिए सबसे ज्यादा खबरों में तब आया था जब अयोध्या कांड हुआ था। उसके बाद से मुंबई में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, छिटपुट दंगे ही दर्ज हुए। और दिल्ली में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगे राजनीति थे। उसके बाद से दंगे तो हुए, लेकिन बहुत बड़े नहीं। जनकपुरी दंगा सबसे ताजा उदाहरण है। हिंदू मुस्लिम एकता। मुंबई में हिंदू मुसलमान के बीच आपको ज्यादा प्यार नहीं दिखेगा। मुस्लिम इलाकों में हिंदुओं की संख्या बहुत कम दिखेगी और वे कुछ डरे डरे भी रहते हैं। उधर साथ ही कई मुसलमानों को मुंबई में घर भी देने से मना कर दिया जाता है, तो यहाँ पर समस्या है। मगर दिल्ली में गंगा जमुनी तहजीब आराम से देख सकते हैं आप। चांदनी चौक हो या फिर पुरानी दिल्ली का कोई और इलाका, दोनों के बीच प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। हाँ, छोटे मोटे झगड़े देखे जा सकते हैं, मगर कोई भी दिल्ली वाला कुरैशी के कबाब खाए बिना नहीं रह सकता। और हर मुस्लिम यहाँ करोल बाग में आकर अपना धंधा हिंदुओं के बीच ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दिल्ली में हिंदू मुस्लिम एकता ज्यादा देखी जा सकती है। महंगाई। रहने के मामले में मुंबई में रहना बहुत महंगा है। अगर एक कमरा, किचन, बाथरूम का सेट खोजने जाएंगे कम से कम 25,000 रुपया देना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी के रेट हमेशा से मुंबई में ज्यादा रहे। रहने के मामले में दिल्ली भी सस्ता तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक कमरा, बाथरूम, किचन का सेट 8,000 रुपए तक मिल सकता है, वो भी दिल्ली के आउटर में। प्रॉपर्टी के रेट मुंबई में थोड़े ही कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मुंबई थोड़ा पीछे रह जाता है। हम समझ रहे हैं कि आपको ये सुनकर धक्का लग रहा होगा, मगर ये सच है। जिन इलाकों में अमीर लोग बसते हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं, वहां तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन बाकी इलाकों में व्यवस्था बहुत चरमराई सी नजर आती है। साथ ही मुंबई की बस्तियां इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर आगे भी इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता नजर नहीं आ रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई के मुकाबले काफी बेहतर है। आपको जरूर ये लगता होगा कि दिल्ली में हरियाली बिल्कुल नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। दिल्ली मुंबई के मुकाबले काफी हरा भरा भी है। सड़कें मुंबई से कहीं ज्यादा बेहतर हैं और नई दिल्ली के लगभग सभी इलाकों को पॉश आप मान सकते हैं। झगड़ा। अगर मुंबई में राह चलते झगड़ा हो जाए और आप मुंबई से बाहर के हैं और राह चलते किसी से उलझ गए, तो दो बातें हो सकती हैं। अगर सामने वाला यूपी, बिहार या अन्य किसी राज्य का है तो शायद आपकी बात को समझने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर सामने वाला मराठी है तो आपको दबाव में लेने की पूरी कोशिश करेगा। हाँ, ये अच्छा है कि गाली गलौज जल्दी नहीं होती, लोग थोड़े से शांत हैं। वहीं अगर आप दिल्ली के बाहर से आए हैं और राह चलते आप हरियाणा, बिहार या यूपी वाले से उलझ गए, तो समझ लो कि आपका दिन खराब हो जाएगा। आपको बाहरी समझकर तुरंत लपेटे में ले लेंगे। गाली गलौज तो मुंह पर रहती है, हो सकता है कि मारपीट तक की नौबत आ जाए। हमारा ओपिनियन दोस्तों, अगर सारी चीजों को ध्यान में रखा जाए तो दिल्ली ज्यादा बेहतर शहर है मुंबई के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर अमीर से अमीर, गरीब से गरीब भी रह सकता है। यहाँ की लाइफस्टाइल ऐसी है जिसमें हर कोई ढल जाता है। हमारा वोट भी दिल्ली को ही जाता है। अब आप भी अपना वोट हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपको कौन सा शहर ज्यादा पसंद है।